गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो अभी आपके आने वाले जो ओलंपियाड के एग्ज़ाम्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का है कि अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि 7 + 4√3 या इस टाइप के जो और भी क्वेश्चन है उनका स्क्वायर रूट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरीके से बना है या ये क्वेश्चन और किन किन तरीक़ों से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हमें 7 + 4√3 का स्क्वायर रूट अगर फाइंड आउट करना है तो इस क्वेश्चन का बेसिक पार्ट क्या है। तो सबसे पहले तो है क्या बच्चों कि ये जो क्वेश्चन है वो a + b का होल स्क्वायर इस टाइप का क्वेश्चन है या इस स्क्वायर पर इस फॉर्मूले पर बेस्ड है वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो जनरली आता है वो a + b के फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है, और इसी टाइप के क्वेश्चन में a और b की वैल्यू किस किस तरीके से चेंज होती है और क्वेश्चन को किस किस तरीके से चेंज करके पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए ये a + b का होल स्क्वायर अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4√3 को a + b का होल स्क्वायर बोलते हैं तो बेटा ये क्लियर है कि सबसे पहले तो ये जो 7 है वो a² + b² की वैल्यू है और जो 4√3 है वो 2ab की वैल्यू है। तो हमारे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि 4√3 2ab की वैल्यू है, यहाँ से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो अगर हम ऐसा इमेजिन कर लें कि 2ab 4√3 है तो यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, a और b की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो a × b जो निकलेगा वो 2√3 निकलेगा। अब हमें ये पॉसिबिलिटी देखनी है कि a और b की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू हैं जहाँ a² + b² सॉल्व करें तो हमारा आंसर 7 आए। तो यहाँ से अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू √3 है, तो आप देख पा रहे होंगे कि a का स्क्वायर 4 होता है और b का स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ से a² + b² हमें क्या मिल गया, 7 मिल गया। तो ये क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन है वो 4 + √3 √4 + √3 का होल स्क्वायर है, या हम बोल सकते हैं कि 2 + √3 का होल स्क्वायर है। तो अगर ये 2 + √3 का होल स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 2 + √3 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसका स्क्वायर रूट 2 + √3 है इट मीन्स 2 + √3 का स्क्वायर ये है। तो आप चेक कर पा रहे होंगे कि a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 और 3 7 आएगा। तो ये वाली वैल्यू a² + b² हो गई। और 2ab की बात करें तो 2a यानी कि 2 2 4 और √3, तो ये 2ab वाला जो पार्ट है वो 4√3 हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 7 + 4√3 की जो वैल्यू होगी वो 2 + √3 किस टाइप से होगी। अब इसमें बाकी के 2 क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो आप बहुत ध्यान से देखिए कि अभी तो हमने क्या एज्यूम किया कि a और b की वैल्यू 2 और √3 है। अगर इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट चेंज कर दिया जाए, आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। इसी का जो सेकंड पार्ट है या यहाँ पे सिर्फ 7 की वैल्यू को चेंज कर दे, देन हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए, अभी हमने जो डिस्कस किया कि 7 + 4√3 की वैल्यू 2 + √3 निकला, हमारा जो आंसर आया वो फाइनल आंसर आया 2 + √3। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, बस 7 की जगह वैल्यू वहाँ 8 रख दी गई है, बाकी सेकंड पार्ट जो है वो 4√3 है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो a² + b² होता है और सेकेंड जो पार्ट होता है वो 2ab होता है। तो यहाँ से अगर हम इस 2ab वाले पार्ट को ब्रेक करें तो 2ab अगर 4√3 है तो ab अगेन 2√3 होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम a की वैल्यू को 2 एज्यूम करते हैं और b की वैल्यू को √3 एज्यूम करते हैं, a की वैल्यू को हमने 2 लिया और b की वैल्यू को हमने √3 लिया, तो बेटा a² + b² हमें 8 नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब हमने a और b की जिन वैल्यू को एज्यूम किया है वो यहाँ पे इस वाले पार्ट को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा वो आप बहुत ध्यान से समझिए। तो हम क्या करेंगे कि a × b जो होगा इसको हम √4 और √3 लेंगे, √4 √3 या हम बोल सकते हैं कि √12 लेंगे।
अब इस रूट 12 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि अगर इनके इंडिविजुअल पार्ट a और b का इंडिविजुअल पार्ट अगर हम 6 रूट 6 और रूट 2 ले लें, आप ये देख पा रहे होंगे कि रूट 6 और रूट 2 इनका अगर अलग अलग होल स्क्वायर हम करेंगे तो a का स्क्वायर 6 आ जाएगा, b का स्क्वायर 2 आ जाएगा, देन 6 और 2 8 आ जाएगा। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका 8 आ जाएगा। और 2ab अगर हम चेक करेंगे तो 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, तो यहाँ भी 2ab हमें 24 सेटिस्फाई करता हुआ दिखेगा, है ना। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम 2ab अगर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ab लेते हैं, तो ये ट्वाइस ऑफ ab 4 रूट 3 हो जाएगा और ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ab जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 रूट 3 मिलेगा, है ना। और 2ab जो हमें मिलेगा, मतलब ab जो हमें मिलेगा वो 2 रूट 3 मिलेगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें रूट 12 मिलेगा जो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि a और b का मल्टीप्लिकेशन रूट 12 है, जो यहाँ भी दिख रहा है हमको रूट 12 है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें पुट करेंगे तो रूट 8 आएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो रूट 6 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा। और हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा रूट 6 प्लस रूट 2। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो 7 प्लस 4 रूट 3 था और इसका आंसर फाइनल आंसर 2 प्लस रूट 3 आया। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर रूट 6 प्लस रूट 2 आया। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप a और b की वैल्यू क्या ले रहे हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट हो सकता है, तो एक थर्ड क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस पैटर्न को किस तरीके से फॉलो करेगा। तो सपोज दैट यहाँ पे हमने एक वैल्यू चेंज कर ली और यहाँ लिख लिया 13 प्लस 4 रूट 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे 13 प्लस 4 रूट 3 की जो वैल्यू है उसमें ये वाला पार्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला पार्ट 2ab हो जाएगा। तो जैसा अभी हमने फाइंड आउट किया था कि a और b की वैल्यू रूट 12 आ रही थी, इस रूट 12 के साथ अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 12 इंटू 1 रूट 12 ही रहेगा। बट a स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो 12 हो जाएगा और b स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो 1 हो जाएगा। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमें जो दे रखी है वो 13 दे रखी है और 2ab यहाँ पे सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा रूट 12 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आया रूट 12 प्लस 1, इट मीन्स 2 रूट 3 प्लस 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 3 क्वेश्चन हमने किए उसमें सेकंड वाला पार्ट जो है 4 रूट 3 ये सब में कॉमन था। तो फर्स्ट वाला पार्ट ये डिसाइड करता है कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने डिटेल सॉल्यूशन किया है उनके शॉर्टकट क्या हो सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को 5 सेकंड में या 10 सेकंड में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।